नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। आखिर क्या वह वजह है जिसके कारण वह बढ़ नहीं पाता है? तो आइए हम चलते हैं और जानते हैं। हमें सबसे पहले अपनी माइंड कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। माइंड और अवेयरनेस जो है ये दो अलग अलग चीजें। अब इसको हम ऐसे लेते हैं कि अवेयरनेस एक चमकती हुई बॉल है, गेंद है, और माइंड जो हमारा एक बहुत बड़ा स्पेस एरिया है। इस माइंड में जो है अलग अलग जो है एरिया बना हुआ है। जो जगह है उस जगह में अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि इसमें है खुशी, हैप्पीनेस है, इसमें है एंगर है, यानी इसमें जो है जीलस है, इसमें जो है आर्ट है, इसमें साइंस है, इसमें टेक्नोलॉजी है। यानी कि इस हमारे माइंड में अलग अलग माइंड का जो जगह सा बना हुआ है इसमें अलग अलग पॉइंट है। इस पॉइंट में इस प्रकार से हमारा ये एक विशाल एरिया है। अब क्या हो रहा है, ये जो चमकती हुई बॉल है, ये बॉल जो है ये हमारा जो अवेयरनेस है, इस बॉल को जो है ये बॉल जो है कहीं भी उस माइंड इस एरिया में जा सकती है। अब माइंड में क्या होता है, ये गेंद जो है इस माइंड वाले एरिया में घूम रहा है। अब घूम रहा है, क्या है हो रहा है, यह जैसे ही यह चमकती हुई बॉल जिस एरिया में जा रही वहाँ पर यह प्रकाश शुरू हो जाता, प्रकाश होना शुरू हो जाता। मान लीजिए यह चमकती हुई बॉल जो है, लाइट बॉल जो है, यह हैप्पीनेस एरिया में गई है। हैप्पीनेस एरिया में गई है तो क्या हुआ, वहाँ प्रकाश हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वहाँ खुशी मिल रही है। क्या आपको खुशी मिल रही है? आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपके द्वारा जो आपकी अवेयरनेस है उस अवेयरनेस को खुशी मिल रही है। वही जब दूसरी एरिया में जाता है जहाँ दुखी वाला एरिया है, उस एरिया में जा रहा है तो वहाँ वो प्रकाश फैला रहा है तो आपको दुखी हो रहा है। यानी कि आपको दुखी नहीं हो रहा, आपकी अवेयरनेस को दुखी हो रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यह जहाँ जहाँ जाती है वहाँ जो है प्रकाश फैलाती है। वही चीज़ें हमारी अवेयरनेस के थ्रू हमारे जीवन में हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ जाती है वहाँ प्रकाश फैलती है। उसके कारण से ही हमारा जो है जीवन उसके अनुरूप होता जाता है। अब जब इसको देखिएगा क्या होता है, अब आप क्या कर सकते हैं, तो अपनी विल पावर और कंसंट्रेशन के द्वारा आप इस बॉल को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। और जब ये जिस एरिया पे जहाँ पर ये अवेयरनेस जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, अवेयरनेस अकेले नहीं जाती, अवेयरनेस जब जाती है तो वहाँ आपकी सारी एनर्जी भी चली जाती है, जिसके कारण से उसको ज़्यादा पावर मिलना शुरू हो जाता है। अब जब इसको हम देखते हैं क्या हो रहा है, जाने अनजाने में हम जो है अपनी अवेयरनेस को बहुत सारी चीज़ों में जो हमारे सामने हैं उन चीज़ों में या हमारे आसपास के जो है लोगों को उनको अलाउ कर देते हैं तो उस जो वो अपनी अकॉर्डिंग हमारी अवेयरनेस को वो जहाँ ले जा सकते हैं वहाँ ले जाए। इस कारण से क्या हो रहा है, हमारी अवेयरनेस उन लोगों के आधार पे चलना शुरू हो जाता है। इसके कारण से क्या हो रहा है, हम उसी के अनुरूप होते जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है इसको देखना। अब जब इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, आप जो है अपने आपका माइंड जो है गोल की तरफ भाग रहा है। आपकी माइंड को गोल की तरफ नहीं भगाना, आपकी माइंड को आपको अवेयरनेस को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने इस अवेयरनेस को कंट्रोल कर लीजिएगा तो आप बेहतर कर पाइएगा। परंतु यह अवेयरनेस को आप नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस को आप तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब आप इसको जो है ध्यान के द्वारा और विल पावर और ध्यान के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसको सबसे पहले में ध्यान को समझना होगा। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान जो है, ध्यान क्या है, ध्यान जो है, ध्यान का तात्पर्य है कि हम अपनी अवेयरनेस को लगातार एक जगह पर काफी देर तक रखें, यही ध्यान कहलाता है। अब ध्यान तो क्या हो रहा है, हम सभी देखते हैं कि हम सब लोगों को हमेशा बचपन में भी हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो हमें कहते थे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ये काम करो। परंतु क्या होता है,
कि कई लोगों को चाहे तो उसको ध्यान जो है कैसे किया जाता है ये पता ही नहीं है। दूसरी, वो ध्यान करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे किया जाए। अब जब देखिए हम लोग हमेशा जो हम बड़े हुए थे, हमें कह रहे ध्यान से भाई पढ़ना, ध्यान से आगे जाना, ध्यान से ये करना, हर जगह लोग कहते हैं ध्यान से करें, परंतु ध्यान कैसे करें, क्या करें, कुछ पता नहीं। हम लोग देखिएगा, आप अपने बच्चों को भी कहते हैं ध्यान से पढ़ना, ध्यान से ये काम करना, परंतु ध्यान कैसे किया जाए इसके बारे में आप बताते ही नहीं। आखिर वो ध्यान करे तो कैसे करे? अब हो क्या रहा है, किसी चीज को मान लीजिए आप कोई चीज नहीं आती तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तब उसको आप अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको इस ध्यान को सीखना है, ध्यान करना है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें जो है बेहतर हो सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, हमारे में से अधिकतर लोग सारा दिन डिस्ट्रैक्शन में लिप्त होते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन में लिप्त होने की वजह से क्या होता है, वो इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके हैं। और जब ज़्यादा माहिर हो चुके होते हैं तो वो वही करेंगे, डिस्ट्रैक्शन ही करेंगे। इसी प्रकार ऐसी बात नहीं कि उसमें ये एबिलिटी नहीं है, जो वो ध्यान कर नहीं सकते, उसमें एबिलिटी है, परंतु वो ज़्यादातर समय कहाँ बिताए, डिस्ट्रैक्शन, जिस कारण महारत ही वो हो चुके हैं डिस्ट्रैक्शन के ही बारे में, इसीलिए हमेशा वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो अब क्या होता है, हमें इसको अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने इसको डेली रूटीन में इस चीज़ को शामिल करना पड़ेगा। इसको उसके साथ शामिल करेंगे, शामिल करके हम जो है इसको धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। अब हम देखें और समझें हमने क्या किया, तो इसको धीरे धीरे हम अपने डेली रूटीन में शामिल किया। जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो हम अपनी ध्यान को उसी एक जगह लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ध्यान हटा फिर हम उस पर ले आते हैं, हम जैसे ही हटा फिर ले आते हैं। अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हम पूरी फोन पे बात करने नहीं लगाते, यानी कि जब हम एक काम को एक बार में एक ही काम को करते हैं तो उससे क्या होगा, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान वहां पर लगेगा। तो हम इस बात को धीरे धीरे समझे, जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसको अपने डेली रूटीन में लाइए और डेली रूटीन में रह करके आप जो है उस चीज को धीरे धीरे अप्लाई कीजिएगा, शामिल कीजिएगा, तो आप उसको बेहतर कर पाएगा। जब शुरुआत कीजिएगा कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होगा हाँ यह चीज से मैं जीवन में कितना बदलाव हो रहा है, क्योंकि उसी के अनुरूप आप जैसा कीजिएगा उसी के अनुरूप आपका आने वाला समय हो जाता है। इसीलिए इस पर थोड़ा हम सजग रहें, और सजग रहेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा और आप में धीरे धीरे ये जो है ध्यान की कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगी, जिससे आप अवेयरनेस को वहाँ पर ले जा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके साथ आप प्रतिदिन 1 महीने तक जब भी बात करो पूरी तरह से जो है वहां पर सजग होकर बात करो, तो आप धीरे धीरे देखिएगा अपनी इस जो है अवेयरनेस को बेहतर कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि विल पावर जो है यह एक जो हमारी मसल की तरह होती है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको भी डेवलप करने के लिए हमें 3 चीज़ों को पे ध्यान देना होगा। 3 चीज़ों क्या क्या चीज़ें, सबसे पहला है कि हम जब भी कोई काम शुरू करें तो उसको समाप्त भी करें। दूसरा, जितना हमने उम्मीद की है कि वो काम इस प्रकार से फिनिश होगा तो आपको कोशिश करना है उससे और बेहतर तरीके से फिनिश हो। तीसरा, हम जो पहले सोचे थे अपने इस काम को किस प्रकार से करेंगे क्या होगा, तो आपको अपनी जो सोचे थे उससे थोड़ा ज्यादा और करने की कोशिश करेंगे। इस समय मेहनत लगेगा
मेहनत की तो ये जो मेहनत करिएगा तो यही तो विल पावर है, इसी से विल पावर तो बढ़ेगी और धीरे धीरे देखिएगा आपके अंदर ये बढ़ जाएगी। अब उदाहरण के लिए हम लेकर चलते हैं, जैसे हम अपने इसको क्या, जैसे कोई चीज़ करने के लिए हमने बताया आपको अपने जीवन दैनिक क्रिया में शामिल कीजिएगा तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए इसको बढ़ाने के लिए, जैसे आप सुबह उठते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, उठने की प्रक्रिया में हाथ मुंह फ्रेश हुए, फिर अपने बेड को जो बिस्तरा को सही प्रकार से पुनः लगा दे, तो ये एक क्रिया शुरू हुई और एक क्रिया समाप्त हुई। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे अपने इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने विल पावर को बढ़ा सकते। तीसरी बात, हमें एनर्जी को मैनेज करना आना चाहिए। आइए हम देखते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही हम क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी को कुछ ऐसी चीज़ों या व्यक्तियों में लगा देते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता है तो हम थक जाते हैं और थकने के बाद हम पुनः सो जाते हैं। फिर जब सुबह हम सोकर उठते हैं, सोकर उठने के बाद पुनः हम तब तक उस एनर्जी को कुछ चीज़ों और व्यक्तियों में ऐसे ख़त्म करते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम उसमें लगे रहते हैं। इस प्रकार से हम अपनी एनर्जी को, हमें पता नहीं है कि कहाँ पर हमें उपयोग किया जाए। अब हम इसे एक पैसे की तरह समझें। जैसे हम पैसे को खर्च करने के लिए पहले हमें, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति पैसे को खर्च करने से पहले देखता है, सोचता है, समझता है कि हम इस पैसे को जहाँ लगा रहे हैं उस पैसे को लगाने से हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तभी वो पैसे को खर्च करता है। तो हमें इस पर थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि हम अपने इस एनर्जी को कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसे आपके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी प्रकार से आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है। कहते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी को जो है बनाया नहीं जा सकता, न ही इस एनर्जी को समाप्त किया जा सकता, सिर्फ जो है इस एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगर आपको यह पता जब चल जाए कि हम एनर्जी को कहाँ पर ट्रांसफ़र करें, जब ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र करें जिससे कि उसका सही सदुपयोग हो पाए, तो आप अपनी एनर्जी को सही से मैनेज कर पाइएगा। जैसे कि पैसे को खर्च करने से पहले आप देखते हैं कि उससे क्या कुछ होने वाला है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इस पर जागरूक होना होगा और देखना होगा कि हम कहाँ खर्च करें। क्योंकि हम लोगों का भी जन्म से लेकर जैसे डेथ होता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी भी लिमिटेड है। उसी में हमें जो कुछ एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को हम किस प्रकार से, कहाँ और कैसे लगाएंगे जिससे कि सही प्रकार से आपको उसका जो है रिजल्ट मिल पाए। इस प्रकार से हमने देखा और जाना कि हमारी अपनी अवेयरनेस को कहाँ पर और किस प्रकार से लगाते हुए अपनी एनर्जी को जो है हम सही सदुपयोग करें। परंतु अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कीजिएगा कैसे? तो आपको सबसे पहले अपने पर्पस का पता होना चाहिए। अगर पर्पस नहीं पता है, इसके लिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसके जरिए आप अपने पर्पस को पता कर पाइए। आप सुबह नहाने धोने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट अपने आप के साथ समय बिताइए। हम में से अधिकांशतः लोग हर किसी के साथ समय लगा सकता है, समय बिता सकता है, परंतु वो अपने साथ जो है वो समय नहीं बिताता। इस कारण से हम में से अधिकांशतः लोगों को, अधिकांशतः व्यक्तियों को पता ही नहीं होता है कि उसका पर्पस क्या है। तो आप अपने एकांत में बैठे, वहाँ पर सिर्फ अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्यों आए, और धीरे धीरे आपको अपना पर्पस पता चल जाए। जब आपको पर्पस पता चल जाएगा तब आप उसके प्रति जो जितनी भी आपकी जो है आपने देखा, इस बात को जाने समझे कि आप कहाँ पर किस प्रकार से आप अपने अवेयरनेस को, अपनी जो है आप एनर्जी को लगाइएगा जिससे कि आप बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अगर यह बातें अच्छी लगी तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। कहते हैं कि इस बात को आप किसी के साथ शेयर कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में जाहिर सी बात है आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप सभी लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।